ओशो को पढ़ते पढ़ते उन्होंने एक विधि बताई, विटनेसिंग। तो विटनेसिंग करते करते वो विचार बन जाता है। विटनेसिंग शुरू में, बिगनिंग में होती है प्रैक्टिस की, लेकिन वो फाइनल में वो विचार बन जाता है। तो इसमें थोड़ा दिशा निर्देशन करने की कृपा करें। साक्षित्व विधि हो ही नहीं सकती। साक्षित्व जीने का आध्यात्मिक तरीका है। यहां से शुरू करिए कि साक्षित्व कब नहीं है। जब आप साक्षी नहीं हैं तब आप क्या हैं? प्रतिभागी हैं, कर्ता हैं कि भोक्ता हैं, है ना? जो करता है वो इस उद्देश्य के साथ करता है कि कुछ मिल जाएगा। वो अपनी लाभ हानि के विचार में लिप्त है। जो भोगता है वो ये सोच के भोगता है कि कुछ पालेगा, वो भी लाभ हानि के विचार में। जो प्रतिभागी है वो ये सोच करके प्रतिभागिता रखता है कि कुछ तो अंतर पड़ेगा। अब आप बताइए फिर कि साक्षित्व क्या हुआ? साक्षित्व का अर्थ है ऐसी जिंदगी जीना जिसमें तुम्हें भली भांति ज्ञात है कि अंततः कोई अंतर नहीं पड़ना। तुम ऊपर ऊपर से प्रतिभागी हो, तुम ऊपर ऊपर से करता हो, तुम ऊपर ऊपर से भोगता हो, पर अंदर कहीं एक केंद्रीय बिंदु पर तुम्हें साफ पता है कि इस तमाशे से किसी को न कुछ हासिल हुआ है, न मुझे हासिल होना है, न कोई नुकसान हो जाना है। यह साक्षित्व है। साक्षित्व घंटे 2 घंटे की कोई विधि नहीं हो सकती। साक्षित्व तो कह सकते हो जैसे एक ठसक हो, और अगर बहुत ढीले शब्द का इस्तेमाल करूं तो जैसे कोई एटीट्यूड हो। साक्षित्व तो कोई एटीट्यूड नहीं है, पर समझाने के लिए कह रहा हूं। और तुम कह रहे हो क्या खोना क्या पाना, यह साक्षित्व है। साक्षित्व अपने आप में कोई दशा नहीं होती। साक्षित्व समस्त दशाओं की निस्सारता से परिचित होने का नाम है। साक्षित्व अपने आप में अगर कोई दशा होती तो फिर उस दशा का भी कोई और साक्षी होता ना। साक्षित्व समस्त दशाओं से मुक्ति का नाम है। जो भी दशा आए तुम उसको जरा मुस्कुरा के देख लो, लो एक दशा और आ गई। जैसे कि कोई बच्चा सड़क किनारे खड़ा हो और आती जाती गाड़ियों को देख रहा हो। सब आ रही हैं, जा रही हैं, ठहरने वाली कोई नहीं। ऐसे ही तुम जीवन को देखो, ये आती जाती गाड़ियां, इनमें कौन ठहरने वाला? ये साक्षित्व है। किसी गाड़ी से उसे ये उम्मीद है ही नहीं कि उसमें से बाप उतरेगा उसका। क्यों उम्मीद नहीं है कि काश कोई गाड़ी रुके और उसमें से मेरे पिताजी उतर पड़े? ये उम्मीद उसे इसलिए नहीं है क्योंकि उसका बाप उसके पीछे खड़ा है। ये बच्चा अपने बाप के साथ ही खड़ा है और अब ये सारे आवागमन का दर्शक मात्र है। जब बाप अपने साथ खड़ा है तो बच्चा ये उम्मीद क्यों रखे कि काश कोई गाड़ी मेरे द्वार भी रुके और उसमें से मेरा बाप उतर पड़े? साक्षित्व तो ऐसे जीने का नाम है। हमें जो चाहिए वो हमें मिला हुआ है। बाप हमारा हमारे साथ है।
अब हम क्यों दुनिया से उम्मीद रखें कि हमें कुछ मिलेगा? जो चल रहा हो चले, गाड़ी आ रही है आए, हम उसे रोक नहीं रहे, गाड़ी जा रही है जाए, हम उसे टोक नहीं रहे, और हमें कोई इच्छा नहीं है किसी गाड़ी में सवार हो जाने की। सवार होना होगा तो बाप के कंधों पर सवार हो लेंगे। ये साक्षित्व है। समझ में आ रही है बात?